योग वासिष्ठ कहता है, यदि सत्य को समझना है तो प्रत्यक्ष अनुभव ही पर्याप्त है। जब तक हम विचार और उपमाओं में उलझे हैं तब तक मन भटकता रहता है, पर जैसे ही अनुभव पर ठहरते हैं वही अनुभव सत्य का एकमात्र प्रमाण बन जाता है। लेकिन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, जब अनुभव ही प्रमाण है तब हर क्रिया बदल जाती है, जीवन तभी मुक्त होता है। 19वां सर्ग दृष्टांत के अर्थ निरूपण के सिलसिले में नित्य अपरोक्ष दृष्टा दृश्य आदि के साक्षी ब्रह्मरूप प्रमाण तत्वों का शोधन प्रासंगिकता समर्थन कर उससे संबद्ध प्रमाण तत्वों का निर्णय करने के इच्छुक श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, हे श्री राम जी, जिस अंश का विशेष रूप से प्रतिपादन करने की विवक्षा हो उसी से सादृश्य सब उपमानों में गृहीत होता है। उपमान और उपमेय में सर्वथा सादृश्य होने पर उपमान और उपमेय में क्या अंतर रहेगा? भाव यह है कि विशेष अंश में ही सादृश्य गृहीत होता है, अन्यथा गाय के समान गाय है इत्यादि स्थान में जाति आदि से भी सादृश्य की विवक्षा होने पर भेद न होने से उपमान मात्र का उच्छेद हो जाएगा। दृष्टांत बुद्धि का फल कहते हैं, तत् और त्वम पदार्थ के परिशोधन के उपयोगी तत् दृष्टांत बुद्धि होने पर अद्वितीय ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व रूप शास्त्रार्थ का संपूर्ण वेदांतों के तात्पर्य का विषय होने से आत्म तत्व शास्त्रार्थ है। अतः इसका ज्ञान होने से अर्थात अद्वितीय आत्म तत्व विषयक अखंडाकार वृत्ति का उदय होने से उससे अभिव्यक्त महावाक्यार्थभूत ब्रह्म स्वरूप से ही भली भांति सिद्ध अज्ञान और उसके कार्य का विनाश रूप निर्वाण होता है। वही निर्वाण दृष्टांत बुद्धि का फल कहा जाता है। इसलिए दृष्टांत और दार्ष्टान्तिकों के विविध विकल्पों का अर्थात दृष्टांत का दार्ष्टान्तिक से भेद और दृष्टांत में दार्ष्टान्तिक के प्रचुर धर्मवत्व के प्रसंजक, क्या यह दृष्टांत सर्वांश में है या कुछ धर्मों के अंश में इत्यादि विकल्पों का कोई प्रयोजन नहीं है। तो किससे प्रयोजन है? इस पर कहते हैं, जिस किसी युक्ति से अर्थात पदार्थ, लक्ष्यार्थ और तात्पर्यार्थ के ज्ञान के अनुकूल युक्ति से महावाक्यार्थ का समाश्रय करना चाहिए। यदि कोई कहे कि संपूर्ण संसार की शांति होने पर उसके अंतर्गत दृष्टांत, युक्ति आदि का भी बाध होने से उनमें अभासता होगी, ऐसी आशंका पर फल सिद्धि के पश्चात साधन की क्षति होना कोई दोष नहीं है, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप शांति को परम कल्याण समझिए, उसी की प्राप्ति के लिए यत्न कीजिए। भोजन योग्य भात यदि पक गया तो उसके पाक में साधनभूत दृष्टांत आदि के मिथ्या होने से क्या क्षति है? औषधम पेब भ्रातुरिवते शिखा वर्धिष्ठते, अर्थात औषधि पियो और भाई के समान तुम्हारी भी शिखा बढ़ जाएगी। इस प्रकार बालक की औषधि पीने में प्रवृत्ति के कारण
और शिखा की वृद्धि में अकारण इष्ट साधन होने से एक अंश में सदृश, उपमान और उपमेयों से बालक को औषधि पान में इष्ट साधनता ज्ञान के अर्थात औषधि पीने से मेरा हित होगा इत्याकारक ज्ञान के लिए जैसे लोक में उपमा दी जाती है, वैसे ही एक अंश से सदृश अपरिणामी और परिणामी उपमान और उपमेयों से ज्ञातव्य सत पदार्थ के बोध के लिए उपमा दी जाती है। प्रकृत स्थल में उपयुक्त होने के कारण अनात्म विषयक दृष्टांत दे रहे श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को शांति आदि की प्राप्ति में प्रवृत्त करते हैं। विवेक शून्य बुद्धि वाले पुरुष को इस संसार में पत्थर की चट्टान के बीच में उत्पन्न अत्यंत मोटे अंधे मेढक के समान भोगों में आसक्त नहीं होना चाहिए, किंतु शांति आदि के लाभ के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार के दृष्टांतों द्वारा बोधित पुरुष को प्रयत्नपूर्वक परम पद प्राप्त करना चाहिए और शांतिप्रद शास्त्रों के अर्थ का परिज्ञाता तथा विचारवान होना चाहिए। सत शास्त्रों के उपदेश सज्जनता, बुद्धि, शास्त्रज्ञ और आत्मज्ञानियों के समागम से पूर्व अंतरंग साधन क्रम से युक्त धर्मों, गुरु सेवा आदि के उपयोगी धनों और शास्त्र के तात्पर्य विषयीभूत अर्थों के उपार्जन रूप कर्म में तत्पर बुद्धिमान पुरुष को तब तक विचार करना चाहिए जब तक कि पुनः नष्ट न होने वाली चतुर्थ पद नामक अर्थात सप्तम भूमि का प्राप्ति रूप शांतिमय आत्मविश्रांति प्राप्त नहीं हो जाती। जो पुरुष सप्तम भूमि का प्राप्ति रूप विश्रांति सुख से युक्त है और संसार रूपी समुद्र के पार हो चुका है, वह चाहे जीवित हो चाहे जीवन रहित हो, गृहस्थ हो या यति हो, उसको ऐहिक फल और पारलौकिक फल कृत या अकृत कर्म से प्राप्त नहीं होते और श्रवण मनन रूप मन के विक्षेपों से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वह मंदराचल रूप मंथन दंड से रहित समुद्र के समान स्वस्थ रहता है। यह तो आप परस्पर विरुद्ध कहते हैं। गृहस्थस्य तथा यतेः अर्थात इससे तत्त आश्रम में नियत धर्मों में निष्ठ रहना चाहिए। ऐसा कहा न कृते अकृते नार्थः अर्थात इससे अनियत धर्म निष्ठता कही और तत्त निर्मंदर इवार्णवः इससे आत्यंतिक विक्षेप की निवृत्ति का प्रतिपादक दृष्टांत दिया। ये सब कैसे संगत होंगे? तो ऐसी शंका कर जो पहले आत्म तत्व के विषय में एक अंश से साम्य ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कहा। उसी के अभिप्राय से इसका उदाहरण दिया गया है। ऐसा कहते हैं, किसी एक अंश से उपमानों की उपमेयों के साथ बोध्य पदार्थ के बोधन के लिए समता होती है। बोध्य पदार्थ के बोध के उपयोगी होने के कारण इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए ही चोंच किनाई तनिक बोध को मुंह में लगाकर न बैठ जाना चाहिए, अपितु बोध को हृदय में प्रविष्ट करा देना चाहिए, अन्यथा स्वपुरुषार्थ का विनाश अनिवार्य हो जाएगा। हे श्री राम जी, आपको जिस किसी भी युक्ति से ज्ञातव्य पदार्थ का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जो लोग बोध चंचू अर्थात अपूर्ण बोध हैं, वे परपक्ष खंडन में ही
व्याकुल रहते हैं। अतएव युक्त और अयुक्त का विचार नहीं कर सकते। लक्षणों द्वारा दो प्रकार के बोध चंचुओं का निर्देश करते हैं। हृदय रूपी संविदाकाश में विश्रांत अनुभव स्वरूप आत्मरूप वस्तु में जो अनर्थ बुद्धि करता है वह पहला बोध चंचु है। भाव यह है कि ज्ञान के फल को जो अनर्थ रूप से समझे वह पहला बोध चंचु है। जैसे निर्मल आकाश को मेघ मलिन कर देता है, वैसे ही अभिमान मूलक कुतर्कों से ज्ञान और उसके साधनों को विकल्पित करता हुआ जो मूर्ख अपने आत्मभूत बोध को अंतःकरण में मलिन करता है वह द्वितीय बोध चंचु है। प्रासंगिक बोध चंचु के लक्षण को कहकर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के तत्व के परीक्षण पूर्वक जीव की अद्वितीय कूटस्थ चिन्ह मात्र स्वभावता के व्युत्पादन द्वारा व्यवहार में जीवन मुक्त पुरुष की मंदराचल शून्य समुद्र के दृष्टांत से लब्ध निष्क्रियता का समर्थन करने के लिए कहते हैं। जैसे संपूर्ण जलों का आधार समुद्र है, वैसे ही संपूर्ण प्रमाणों के प्रामाण्य का आधारभूत प्रत्यक्ष ही मुख्य तत्व है। इसलिए उस प्रत्यक्ष को ही तत्वतः आपसे कहता हूँ, उसे सुनिए। जैसे सब प्रमाणों की सार इंद्रियां हैं, वैसे ही संपूर्ण इंद्रियों का सार अपरोक्ष ज्ञान है। ऐसा श्रेष्ठ लोगों का कहना है। वही अपरोक्ष ज्ञान मुख्य प्रत्यक्ष है जो घटमहम जानामि इस त्रिपुटी ज्ञान से सिद्ध जो अवच्छेदभूत आश्रयभूत और विषयभूत वस्तु है वह भी प्रत्यक्ष कही गई है। व्यवहार भूमि में अनुभूति वेदन और प्रतिपत्ति का नामाक्षरों के अनुसार प्रत्यक्ष यह नाम किया गया है। वह साक्षी ही प्राण धारण के कारण जीव कहा जाता है। साक्षी ही वृत्ति रूप उपाधि से संवित कहा जाता है। अहम इत्याकारक प्रतीति का विषय वही प्रमाता कहा जाता है। वही साक्षी जिस विषयाकार की वृत्ति से अर्थात बाह्याकार वृत्ति से आवरण भंग होने पर आविर्भूत होता है वह पदार्थ विषय कहा जाता है। इस प्रकार साक्षी ही क्रम से त्रिविधता को प्राप्त होता है। जल जैसे तरंग आदि के रूप में प्रकाशित होता है, वैसे ही वही परमात्मा नामक अद्वितीय नित्य सर्वव्यापक सर्वाभासक चैतन्य ही विविध भ्रमों को करने वाले संकल्प विकल्प प्रधान अंतःकरणों से जगत के रूप में प्रकाशित होता है। सृष्टि के पूर्व में वह साक्षी एक और अकारण रूप से विराजमान था। तदुपरांत सृष्टि आरंभ में सृष्टि लीलावश सृष्टि भाव को प्राप्त हुए उसने अपने स्वयं ही कारण भाव का आविर्भाव किया, अर्थात आप ही अपना कारण हुआ। यद्यपि एक ही में वास्तविक रूप से कार्यत्व और कारणत्व नहीं बन सकते, तथापि साक्षी चेतन में कारणता अविचार अर्थात अज्ञान जनित होने से सत नहीं है, फिर भी जीव को सत सी प्रतीत होती है। इस अज्ञान संवलित आत्मरूप प्रकृति में जगत अभिव्यक्त प्रकट हुआ है। इस प्रकार यह जगत आरोपित है, यह भाव है। विचार से उत्पन्न आत्म साक्षात्कार भी अपने से उत्पन्न और परमार्थ रूप से अपने से अभिन्न ही जगत रूप शरीर को अज्ञान के विनाश द्वारा विनष्ट कर तत्वज्ञ पुरुषों को आत्मभूत अनावृत अपरिच्छिन्न परम पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। तब तो उक्त विचार या अंतिम साक्षात्कार वृत्ति मोक्ष में भी
अवशिष्ट रहेगी, उसका अन्य से नाश मानने में अनवस्था होगी। तो इस पर कहते हैं, जब विचारवान पुरुष आत्माकार हो जाता है तब विचार भी निवृत्त हो जाता है। तब निरुल्लेख शब्द आदि का अविषय एकमात्र ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है। इस प्रकार प्रपंच के बाधित होने पर अपनी बुद्धि इंद्रिय आदि के साथ इच्छा आदि से रहित मन के शांत वृत्ति शून्य होने पर कार्य अकार्य इच्छा आदि का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि बाधित का सत्य रूप से भान न होने के कारण प्रारब्ध जनित क्रियाभास से क्रिया और उसके फल का भोग नहीं होता, यह भाव है। इच्छादि रहित मन के शांत होने पर कर्म इंद्रिय आदि कर्म में नहीं चलाए गए यंत्रों की नाई प्रवृत्त नहीं होते। मन की शांति होने पर कर्म इंद्रियों के और उनकी प्रवृत्ति के निमित्त विषय स्फूर्ति के न होने से जीव में चलन क्रिया का अभाव है। इस अभिप्राय से निर्मंदर इवाम सोधि मंथन दंड रूप मंदराचल से शून्य समुद्र के समान यह दृष्टांत दिया है। भाव यह है कि अज्ञानियों की दृष्टि से चलन क्रिया का भान होने पर भी जीवन मुक्तों की चलन क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती। जैसे काठ की नाली के भीतर लकड़ी के बने हुए दो भेड़ों को परस्पर भिड़ाने में भीतर रखी हुई और भीतर से खींची जाती हुई रस्सी कारण है, वैसे ही मन रूपी यंत्र के चलने में विषयों की स्फूर्ति कारण है। मन के चलने में निर्विषय संवेदन हेतु नहीं हो सकता, अतएव सविषय वेदन को मन के चलन का हेतु कहना होगा। ऐसी अवस्था में मनः स्पंदन के पहले भी विषयों का अस्तित्व मानना होगा, तथा पहले आप विषयों को मनोमय कह चुके हैं, अतः विषय सिद्धि से पहले मन की सिद्धि कहनी होगी। यूँ अन्योन्याश्रय दोष होगा। ऐसी शंका कर सबके संस्कार रूप से माया शबल चैतन्य के भीतर अधिष्ठान की सत्ता से स्थित होने के कारण सत ही आविर्भूत होता है, ऐसा कहते हैं। जैसे स्पंदन चलन वायु के ही अंतर्गत है, वैसे ही रूप अवलोक मनस्कार तथा पदार्थ या विषय इनसे परिपूर्ण जगत वेदन के अर्थात विषय स्फूर्ति के अंतर्गत है। बाह्य इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण रूप अवलोक है एवं मन के द्वारा विषयानुसंधान मनस्कार है। इन दोनों के ही विषय पदार्थ हैं। शुद्ध सर्वात्म वेदन कर्म परिपाक की व्यवस्था से प्राणियों के कर्म भोग के लिए जैसे आविर्भूत होता है, उन्हीं का रूप धारण कर उत्पन्न हुआ सा विस्तृत देश काल बाह्य और आभ्यंतर पदार्थों के स्वरूप से शोभित होता है। सर्वात्म रूप विचार देह आदि दृश्यताभास को देखकर ही वही मेरा स्वरूप है, यूँ अज्ञान से समझता हुआ जीव भाव से स्थित है। अपना रूप जहाँ जैसे और जिस प्रकार का प्रतीत होता है वैसा ही वह हो जाता है। वह सर्वात्मा जहाँ जैसे उल्लास को प्राप्त होता है वहाँ शीघ्र वैसे ही स्थित होता है और तद्रूप जैसा शोभित होता है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे भ्रमवश रज्जु में सर्प ज्ञान होता है, वैसे ही जगत और वह सर्वात्मा दृष्टा मिथ्या दृश्य होकर प्रकाशित होते हैं। परंतु जब विचार होने पर भ्रम निवृत्त हो जाता है, तब संपूर्ण दृश्य यथार्थ है ऐसा बोध नहीं होता, चूँकि विद्रूपी दृष्टा
सर्वात्मक है, अतएव उसके दृश्य के तुल्य होना अयुक्त नहीं है, प्रत्युक्त युक्ति सिद्ध ही है। दृष्टा के स्वरूप में ही दृश्य भाव का भान होता है, अतएव दृश्य भाव वास्तविक नहीं है। इसलिए यह स्थित प्रत्यक्ष ही अकारण अद्वितीय ब्रह्म सिद्ध हुआ। अनुमान आदि प्रत्यक्ष पूर्वक होने से उसके अंश हैं। भाव यह है कि संपूर्ण प्रमाणों का तत्व आत्मा ही है। सिंहावलोकन न्याय से दैव के निराश का स्मरण कराते हुए पौरुष का ही यह फल है। हे सज्जन शिरोमणि श्री राम जी, परमार्थतः जो केवल अपने पूर्व जन्म का कर्म है उसे दैव मानकर मैं उसके अधीन हूँ। जैसा वह मुझसे कराएगा वैसा करूँगा। यूँ उसकी उपासना में तत्पर जो पुरुष है उससे कल्पित दैव को दूर भगाकर इंद्रिय आदि की विजय में शूर अधिकारी पुरुष अपने पौरुष से ही उस परम पद को अपने हृदय में ही प्राप्त करता है। हे श्री रामचंद्र जी, जब तक आप स्वयं ही बुद्धि से उस अनंत रूप विशुद्ध परम ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करते, तब तक आचार्य परंपरा के परमार्थ निष्ठ और प्रमाण शुद्ध मत से विचार कीजिए।